मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाषिका की 159वीं कक्षा। आज से पंचम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पीछे हमने जिस प्रत्यय का अधिकार अंत में देखा था, प्रागहितादियत, वो भी पूरा हो गया है। अब एक नया अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, प्राकृताच्छः। शैली वही है पाणिनि की कि प्राग के आगे जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द से तात्पर्य सूत्र में आए उस पद से नहीं है कि वहां तक अधिकार जा रहा हो। ऐसा नहीं कह रहे कि तेन कृतम से पहले पहले के जो सूत्र हैं वहां तक अधिकार जा रहा है, अपितु कृत शब्द से यहाँ लेना है हमें अर्थ, यानी कृत अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है। तो कृत अर्थ कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? तेन कृतम। तेन कृतम तो सूत्र है अर्थ बताने वाला। प्रश्न यह है कि तेन कृतम अर्थ कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, हमें इसको देखना है। ठीक है ना? अगर हम तेन कृतम सूत्र को ले लेंगे तो सूत्र संख्या तेन कृतम की कौन सी है? 36। 36 संख्या। तो 36 संख्या है, इसका अर्थ क्या हम ये ले लें कि शाणाद्वा सूत्र तक का अधिकार है? ऐसा नहीं कह सकते। कृत जहां से प्रारंभ हो रहा है तो हमें लगेगा कि जहां सूत्र आएगा वहीं से तो अर्थ प्रारंभ होगा। तो तेन कृतम सूत्र है, यहीं से प्रारंभ हो जाएगा तेन कृतम का अर्थ। लेकिन 18 संख्या पर जो सूत्र आ रहा है प्राग्वतिष्ठ है, ये कह रहा है कि यहाँ से ठय का अधिकार चल रहा है। वती तक ठय का अधिकार चल रहा है। तो ठय का अधिकार चल रहा है और उसके आगे जब ये सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं, उधर ठक भी जुड़ गया है इसी में। 19 संख्या सूत्र से ठक भी जुड़ गया इसमें, तो ठक और ठय दोनों चलेंगे। इन दोनों में भी अगर प्रधान और गौण की दृष्टि से देखें, इनके अधिक कौन सा प्रत्यय होता है, तो दोनों में से क्या लग रहा है, ठय अधिक होता है या ठक अधिक होता है? तो हम देखते हैं कि ठक करने वाला सूत्र जिन जिनको छोड़ रहा है शब्दों को, गोपुच्छ, संख्या और परिमाण, इनको छोड़ रहा है ये। तो गोपुच्छ, संख्या, परिमाण, गोपुच्छ, संख्या, परिमाण, ये जो है ये तीन बहुत सीमित ही तो रह गए। इस प्रकार के शब्द सीमित ही रह गए। तो इसका तात्पर्य है कि गोपुच्छ, संख्या, परिमाण से तो होगा ठय। अब जो जितने भी शब्द शेष रह गए उनसे होगा ठक, वो बहुत हैं। तो ठक और ठय में भी ठक प्रमुख हो गया। ये तो अलग बात हो गई। अब रही बात कि आगे जो सूत्र आ रहा है असमासे निष्कादिभ्यः, या हम पहले प्रत्यय वाला सूत्र ले लेते हैं। ये भी व्यवस्था करने वाला है एक प्रकार से कि निष्क आदियों से असमास में होता है ठक। और शताच ठनता बशते, ये शत शब्द से ठन और यत कर रहा है। इसी को ले लो कि शत शब्द से ठन और यत कर रहा है। ये किस अर्थ में कर रहा है? प्रश्न ये उठेगा, किस अर्थ में कर रहा है ये? तो हम ऊपर से क्या बोलेंगे? प्रागवतीय अर्थ में कर रहा है, ऐसे बोला जाएगा। तो प्रागवतीय अर्थ का क्या तात्पर्य होगा कि वती से पहले पहले जितने अर्थ हैं
उनमें कर रहा है ठन और यतिये, तो उनमें क्या कृत अर्थ नहीं आ गया? तो इसका तात्पर्य है कृत अर्थ शताच क्षणतावशते में भी आ गया, कृत अर्थ असमासे निष्कादिभ्या में भी आ गया, कृत अर्थ आरहाद गपुछ संख्या परिमाणार्थक यहाँ भी आ गया। ये आर ही अर्थ इसने लिया है, लेकिन वहां भी कृत अर्थ आ गया। तो कृत अर्थ कहां से प्रारंभ हो गया? प्राग्वतिष्ठ से। अब आ गया समझ में? प्राग्वतिष्ठ से चल पड़ा है ये, लेकिन वास्तविक रूप में इसका प्रयोग कहाँ होगा? आरहाद गोपुछ संख्या सूत्र में भी हम कह सकते हैं कि गोपुछ संख्या परिमाण वाचियों से यदि हम करेंगे तो वहां भी ठय प्रत्यय होगा, और इनसे भिन्न शब्दों में करेंगे तो ठक होगा। लेकिन कौन से अर्थ में होगा? कौन से अर्थ में होगा? तो आरहीय अर्थ में। आरहीय अर्थ में कृत अर्थ भी आ गया। अब देखो प्राकृता छह का अर्थ क्या बनेगा कि कृत अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 18 संख्या का ही सूत्र ले लेते हैं सीधा हम, तो यहां से कृत अर्थ प्रारंभ हो चुका है। तो अब ये प्राकृता छह जो छह का अधिकार है, ये कहां तक जाएगा? परिखाया ढय तक। अब परिखाया ढय, क्योंकि ढय कर रहा है, छह तो नहीं कर रहा है ये, लेकिन छह का अपवाद तो है। छह का अपवाद तो है, संबंध तो जुड़ेगा ना छह से फिर भी। तो इस तरह से अब क्या कहा जाएगा कि यत का छह का अधिकार है 17 संख्या के सूत्र तक, बस। ये तो पीछे भी आई सारी बातें, ये दोबारा बतानी पड़ी है मुझे ये तो इस तरह से ऐसे ही शैली चलेगी आगे। फिर जब प्राग्वतिष्ठ हैं कहेंगे तो वहां भी ऐसे ही अर्थ करना होगा, और यही अर्थ हमने पीछे भी किया था। प्राग हितादियत में भी यही बात हुई थी कि वहां भी हम भावेच सूत्र तब क्यों रुक गए थे? जब कहा गया प्राग हितादियत, तो मैं कहां तक आना चाहिए था? तस्मयी हितम से पहले पहले तक, यानी कि विभाषा हविर उपाधिभ्या तक आना चाहिए था। वहां तक तो नहीं लाए हम यत को। तो वहां भी प्राग हितादियत में आए हुए हित शब्द का अर्थ क्या था कि हित अर्थ जहां से प्रारंभ होता है, हित शब्द जहां आया है ऐसा नहीं, हित अर्थ जहां से प्रारंभ होता है। तो हित अर्थ प्रारंभ हो गया है प्राकृताच्छ से, ऐसे होता है। चलो तो आगे देखते हैं अब। तो प्राकृताच्छ तेन कृतम इति वक्ष्यति, ये सूत्र आगे आएगा अभी। तो प्राग एतस्मात् कृत संशब्दनात् यान इत, ये इति में ई की मात्रा हटा देना, यान इत ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामश् छ प्रत्ययस्तेषु अधिकृतो वेदितव्यः। छ प्रत्यय यहां से चलेगा। वक्ष्यति तस्मै हितम, ये सूत्र आगे कहेंगे तो वहां पर वत्सेभ्यो हितः वत्सीयः ये बनेगा। वत्स के लिए हितकारी, वत्स यहाँ बछड़ा कहा जाएगा प्रसंगवश, क्योंकि शब्द आ रहा है गोधुक। तो गोधुक का अर्थ क्या है? गाय को दुहने वाला। तो गाय को दुहने वाला वत्स के लिए हितकारी कैसे बनेगा? वो उसको दूध छोड़ेगा ना तभी तो बनेगा। यानी कि ग्वाला जो दूध निकालने वाला है वो ऐसा है कि सारा दूध नहीं निकालता, वो तो फिर अहितकारी हो जाएगा वत्स के लिए। अच्छा है वो दूध निकालने वाला, स्वयं निकाल भी रहा है और बच्चे के लिए भी छोड़ेगा। तो इस तरह से ये हितकारक देखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही कर भी उष्ट्र। अब यहाँ हित कैसे है कि करभाय हित कर भी, यह करभ होता है उष्ट्र का छोटा बच्चा, उष्ट्र होता है बड़ा, छोटे को करभ कह देते हैं। तो कर भी उष्ट्र, इसका क्या अर्थ हो गया? करभ छोटा बच्चा ही हुआ ना। अब या तो यहाँ उष्ट्र, जैसे पीछे उदाहरण दिया वत्सेभ्यो हित है, ठीक है ना, वत्स के लिए हितकारक, और करभ के लिए करभाय हित, तो करभी उष्ट्र है तो करभ के लिए हितकारक उष्ट्र। तो या तो इसको इस रूप में ले सकते हैं कि जो उष्ट्र है वो बच्चे का अधिक ध्यान रख रहा है अपना,
यही ज्यादा उपयुक्त रहेगा, यहाँ ऐसे ही हितकारक होगा। और अकर भी यह जब नए समास कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, उसमें फिर अवत्स्य यह, ये हितकारक नहीं कहलाएंगे, लेकिन समास बाद में कर लेंगे। फिर पहले हम शब्द बना लेंगे 6 प्रत्यय करके, उसके बाद में समास हो जाएगा। हित के साथ में चतुर्थी का प्रयोग होता ही है। वैसे तो सूत्र में भी आया हुआ है, जो चतुर्थी का विधान करने वाला है, कौन सा? चतुर्थी तदर्थार्थ फलहित बलि हित। बलि। हाँ, तो हित शब्द वहां पर भी है, तो इसलिए चतुर्थी का प्रयोग तो हो ही जाएगा। आगे उसी बात को स्पष्ट किया है इन्होंने कि कृत शब्द जो हम बोला है, सूत्र में बोला गया है पाणिनि के द्वारा, तो कृत शब्द न लेकर के अर्थ लेंगे, इसलिए आगे कहा कि अर्थः अवधित्वेन गृहीतः न प्रत्ययः। यहाँ जो अवधि बताई जा रही है 6 प्रत्यय की, तो ये अर्थ जो यहाँ लिया गया है वो अवधि की दृष्टि से कहा जा रहा है न प्रत्ययः, अर्थ की अवधि देखनी है हमें। तेन प्राक ठयश्छः इति नोक्तम। नहीं तो उनको क्या कहना चाहिए था पाणिनि को? अगर शब्द ही कहना होता उनको कि इस शब्द तक अधिकार जा रहा है, तो जैसा मैंने कहा था अभी, प्राग्वतेश ठय से पूर्व पूर्व ही तो रहेगा ये 6 प्रत्यय, तो उनको क्या कहना चाहिए था? प्राक ठयश्च। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला प्रागहिताद्यत। इसका तात्पर्य है कि नहीं, प्राकृताच्छ ये बोला उन्होंने, तो इसका तात्पर्य है कि कृत अर्थ लिया गया है। अवधित्वेन अर्थः गृहीतः न प्रत्ययः। अवधि यदि हम लेंगे तो कहां से लेंगे? अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है कृत, वहां से, प्रत्यय नहीं। तेन प्राक्ठयश्च इति नोक्तम्। चलो आगे। तो ये तो हो गया अधिकार सूत्र, ये विधि सूत्र नहीं है। अब यहां जब इन्होंने 6 का अधिकार प्रारंभ कर दिया, तो जितनी भी प्रकृतियां हैं, जब भी अर्थ निर्देशक सूत्र आएगा, वो सभी प्रकृतियों से 6 प्रत्यय करने लगेगा। तो अब उसके अपवाद के रूप में ये प्रथम सूत्र दे दिए हैं इन्होंने, यही शैली पीछे भी आती रही है कि अपवाद को पहले ले लेते हैं। जैसे प्राग दिव्य तोण कहा, तो उसके आगे जो अपवाद सूत्र हैं वो सारे आ चुके हैं, स्त्री पुंसाभ्याम आदि। तो उसमें अपवाद में सूत्र आया उ गवा दिभ्यो यत। तो उ तो हो गया उवर्णांत, और गवा दिए गण हो गया। तो प्राकृतात् इत्येव उवर्णान्तात् प्रातिपदिकात् गवादिभ्यश्च यत् प्रत्ययो भवति प्राकृतीयेषु अर्थेषु। 6 से अपवाद है, स्पष्ट है, 6 का तो अपवाद हो ही जाएगा अब। तो शंकव्यम दारु, शंकु, शंकु वैसे तो कील को कहते हैं, लेकिन यहाँ दारू की कील, लकड़ी की, तो लकड़ी की कीलें भी होती हैं ना, बहुत से जो फर्नीचर बनाते हैं, तो बल्कि लकड़ी की कीलें अच्छी मानी जाती हैं लोहे की कील की अपेक्षा, क्योंकि लकड़ी के अंदर लकड़ी डालेंगे तो एक जैसी लग जा होती है ना, बिल्कुल एक मेल भी हो जाता है उसमें। और प्राय करके कीलें जो बनाई जाती हैं लकड़ी की, तो वो बांस की लकड़ी की अधिक बनती हैं, क्योंकि बांस की लकड़ी कठोर होती है, अन्य काष्ठ की अपेक्षा बांस की जो लकड़ी है वो कठोर कहलाती है। तो उसकी बना करके, और जहां पहले छेद कर लिया और उसमें डाल दिया उसको, तो शंकु के लिए हितकारी दारू, दारू माने लकड़ी, वो शंकव्यम दारू। तो ये वर्णांत हो गया, यहाँ पर 6 का अपवाद या प्रत्यय हो गया। ऐसी पिचू, पिचू शब्द आता है, तो पिचू से तात्पर्य यहाँ पर, पिचू वो जो रुई होती है ना, रुई, तो कपास से रुई बनती है। कपास तो सीधा खेतों में उगता ही है, वृक्षों पे आता है जो फसल होती है कपास की। तो ऐसा कारपास जो कि पिचू के लिए हितकारी है, जिससे पिचू अच्छी बनेगी, क्वालिटी अच्छी है उसकी, तो पिचव्यः कारपासः। कमंडलव्या मृत्तिका, अब यहाँ मिट्टी का ही कमंडल लेना होगा फिर। कमंडलू के लिए हितकारी मृत्तिका, तो कमंडलव्या मृत्तिका।
ऐसी गवादि शब्दों से गव्यम, गवे हितम, गव्यम, और हविष शब्द है तो हविषे हितम, हविष्यम। ऐसे ही एक सनंगु शब्द है, सनंगुर नाम चर्म विकार, ये चर्म का विकार है। तो चर्म के विकार के लिए आगे सूत्र आने वाला है इसी प्रकरण में, चर्मणोए। तो चर्मन शब्द से फिर अय प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना, चर्म का विकार। इत्येष विधि ही प्राप्नोति, और वहां जिस अर्थ में किया गया है ये चर्मणोय सूत्र से, वो अर्थ चलेगा वहां तदर्थम विकृते है प्रकृतो। लेकिन तदर्थम विकृते है प्रकृतो कहने पर भी तस्मै हितम ये भी साथ में जाएगा, हितकारक तो हो, अर्थात तदर्थम विकृते है प्रकृतो सूत्र में तस्मै हितम अर्थ को भी ले लेंगे। तो इस तरह से चर्मन शब्द से चर्मणों से अय प्रत्यय की प्राप्ति होती है। ऐसे ही एक शब्द, हाँ, और कहा कि तथा चरुर नाम हवि ही। चरु, चरु जो है वो हवि का भी नाम होता है, ये हवि शब्द की बात हो रही है। और सक्तु होता है अन्न का विकार, ठीक है ना। तो सक्तु अन्न का विकार है, तो वहां पर अपूपादिषु अन्न विकारेभ्यश्च इति पठ्यते। आगे सूत्र आएगा विभाषा हविर अपूपादिभ्यः। तो वहां अपूपादि गण में कुछ शब्द पढ़े हुए हैं, उसी गण में ही गण सूत्र एक दिया हुआ है अन्न विकारेभ्यश्च, तो फिर उसमें सक्तु भी आ गया, क्योंकि ये अन्न का विकार है, इति पठ्यते। और वो कर रहा है विकल्प से, ततः विभाषा हविर उपादिभ्यश्च इत्येष विधि प्राप्नोति। तो इस तरह से ये विधियां जो आगे प्राप्त हो रही हैं, तो इनमें क्या करेंगे, क्योंकि सनंगु उकारांत हो गया ना, और उवर्णांत, उवर्णांत तो को ये सूत्र ले ही रहा है, तो इसको करेंगे या फिर अगला प्रत्यय करेंगे, ये प्रश्न उठेगा वहां पर। ऐसे ही चरु भी उवर्णांत है, तो वहां पर भी विभाषा हविर अपूपादिभ्य हविवाची है ये, तो वो प्राप्त हो रहा है विकल्प से। और सक्तु में इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि अपूपादि गण में अन्न विकारे भ्रष्ट वार्तिक पड़ा हुआ है, इसलिए। तो इसका उत्तर दे रहे हैं आगे कि तत्र सर्वत्र। अब इन सभी उदाहरणों में कौन कौन से में, सनंगु, चरु और सक्तु, ये उवर्णांतों की बात हो रही है कि इन उवर्णांतों से आगे आने वाले प्रत्यय ये प्राप्त हो रहे हैं, और करना है हमें यत। तो कैसे करें फिर, अगर हम ऐसा देखें कि उवर्णांतों को अलग अवकाश शंकव्यम आदि में हो ही गया, पिचव्य में ये तो सावकाश हो गया ना, उवर्णांत कहना ये चरितार्थ हो गया। आगे आने वाले जो सूत्र हैं विभाषा हविर उपवादिभ्य आदि या चर्मणों आदि, वो किसी और में चरितार्थ हो जाएंगे जो उवर्णांत नहीं है, ऐसे चर्म के विकार, ठीक है ना। अपूपादि भी चरितार्थ हो जाएगा, जहां अन्न का विकार नहीं है ऐसे वहां उसमें हो जाएगा वो। तो सूत्र तो चरितार्थ हो जाएंगे, और जब दोनों ही सूत्र चरितार्थ हो जाते हैं तो उस अवस्था में फिर विप्रतिषेधे परम कार्यम, हम इसी की सहायता लेते हैं। तो फिर पर वाले ही तो प्रत्यय होने चाहिए, लेकिन करना है हमें ये। तो वहां पर व्याख्याकार किस तरह से कह देते हैं कि ये पूर्व विप्रतिषेध हो गया। तो ये नियम कहां से आ गया, जब सूत्रकार कह रहे हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम, आप उल्टा बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि विप्रतिषेधे पूर्वम कार्यम। भाई पूर्व विप्रतिषेध का अर्थ क्या है, यही तो होगा कि विप्रतिषेध तो स्वीकार कर ही लिया, कर लिया तो फिर पर होना चाहिए या पूर्व होना चाहिए। तो सूत्रकार तो पूर्व कह रहे हैं ना, वो पर कह रहे हैं वो। अब वहां पर क्या करते हैं फिर, हमें करना है पूर्व वाला कार्य, पर वाला नहीं करना। तो क्या उपाय हो सकता है बताओ। उपाय ये हो सकता है कि पर शब्द का अर्थ और भी होता है, परे होना, परे होने वाले को ही पर नहीं कहते, इष्ट को भी पर कहते हैं। जो इष्ट होता है उसको भी पर कहते हैं। परमात्मा है ना, परम या पर एक ही बात है वो। तो परमात्मा में परात्मा भी कह देते हैं बहुत से लोग। तो पर आत्मा क्यों है ये पर,
क्योंकि इष्ट है हमारा, ये सर्वोत्तम है। उत्तम अर्थ ले लो, पराविद्या बोलते हैं नहीं, अपराविद्या और पराविद्या कौन सी श्रेष्ठ है दोनों में? अपरा कौन सी श्रेष्ठ है? सोचना पड़ रहा है ना। पराविद्या, पराविद्या श्रेष्ठ है। तो वहां परा, पर शब्द का ही तो स्त्रीलिंग का है, तो क्या अर्थ हो गया? श्रेष्ठ। और जो इष्ट होता है वही श्रेष्ठ होता है, तो इसलिए पर शब्द का अर्थ हो गया इष्ट। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? विप्रतिषेधे इष्टम कार्यम। ठीक है ना। अब इष्ट यहां पर कौन सा हो रहा है? यत प्रत्यय। आगे आने वाले प्रत्यय वो इष्ट नहीं है, वो तो अनिष्ट हो जाएगा, फिर शब्द असाधु बन जाएगा। तो पीछे भी ऐसे वाक्य आते रहे हैं कि पूर्व विप्रतिषेध, हम बोल तो देते हैं लेकिन विचार नहीं करते कि पूर्व विप्रतिषेध ये नियम आएगा कहां से। परिभाषा बनाई पाणिनि ने, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो फिर हमें पर का अर्थ इष्ट समझना चाहिए, यही तात्पर्य है। तो तत्र सर्वत्र, यानी पीछे के उदाहरणों में पूर्व विप्रतिषेधे न यत प्रत्यय एव इष्यते, यति ही होगा। तो सनंगु का बन जाएगा सनंगव्यम चर्म, चरु का बन जाएगा चरव्यास तंडुलाह, ऐसे तंडुल जिनसे चरु बन जाए, चरु के लिए हितकारी। सक्तव्या धानाः, धान किसे कहते हैं? चावल की धान, किसको? चावल। चावल, चावल का जो पूर्व रूप होता है छिलका सहित। हाँ, लेकिन व्यवहार में हो तो जाता है ऐसा, हम धान उसको बोल देते हैं कि धान की खेती करो, तो सीधा हम वहीं पहुंच जाएंगे कि हाँ धान को बोना, उससे चावल निकलता है बाद में। लेकिन थोड़ा हमें और इसको देखना होगा कि धान शब्द संस्कृत भाषा में अनेकों ऐसे वाक्य मिलेंगे जहां पर चावल से कुछ भी लेना देना नहीं है, और वहां धान का अर्थ होता है भुना हुआ दाना, कोई भी हो। भून करके जो प्रयोग लेते हैं हम, जैसे सत्तू बनाते हैं नहीं, सत्तू भून करके, पीस करके, छान करके बनाते हैं। तो सत्तू केवल सत्तू धान का बनता है क्या? किसका बनता है? चने, हैं? चना, चना। चना? चना का प्रसिद्ध नहीं है सत्तू, यव का बनता है। जौ के सत्तू प्रसिद्ध होते हैं, यव का। तो आगे आएगा जो है इसमें यहाँ पर कि यवाह धाना, यानी कि जौ से बना हुआ सत्तू, और जौ को जब भून लेते हैं, भून के ही तो बनाएंगे ना, तो जो भुना हुआ जौ है ना, उसको धान शब्द से कहा गया है। तो सीधा सा धान का अर्थ क्या हो गया? भुना हुआ दाना कोई भी हो, वो चाहे चावल का भुना हुआ दाना हो, जैसे लाजाएं खीलें होती है नहीं, वो तो उसी की बनेंगी ना, तो वो भी धान शब्द है। तीसरे धान का अर्थ यहाँ पर सक्तव्या धानः। अच्छा, अगर यहाँ पर हम जो धान का अर्थ जो हम जान रहे हैं वही घटाएं, तो क्या सत्तू चावल का बनता है क्या? तो सत्तू के लिए हितकारी धान, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम धान शब्द से यव ले सकते हैं, या चना की इच्छा हो रही है उसका सत्तू खाना है तो उसको भी ले लो, कोई बात नहीं है। तो धान का अर्थ हो गया भुना हुआ अन्न जो भी है। गवादिषु नाभि नभम च इति पठ्यते, ये भी गणसूत्र है इसके अंदर, पहला ही गणसूत्र है ये। तो तस्य अयम अर्थ, उसका अर्थ हो जाएगा कि नाभि शब्दो यत् प्रत्ययम उत्पादयति, नभम च आदेशम आपद्यते, नभ आदेश हो जाएगा उसको। तो नाभये हितो नभ्यो अक्षः, ये सेती से लगा करके। ऐसे ही नभ्यम अंजनम। अब ये नाभि शब्द क्या है यहाँ पर? ये नाभि नहीं है जो हमारे उदर में है, नाभये हितो नभ्यो अक्षः, ये उसकी बात हो रही है। जो रथ का जो भाग होता है, उसके अलग अलग जो अवयव होते हैं, उसमें ऐसा अंग रथ का जिसमें कि छिद्र होता है, उस छिद्र में फिर दूसरी लकड़ी को फिट करते हैं,
जो छिद्र में आ जाए ठीक प्रकार से, तो ऐसा अक्ष जो कि रथ के अंग में विद्यमान छिद्र में आ जाए, उसके लिए हितकारी हो, यानी कि ठीक उसके नाप का बना हुआ हो, ऐसे अक्ष को कहा जाएगा नभ्यो अक्षः। या फिर उसमें जो हम थोड़ा वो चिकना पदार्थ लगाते हैं जिससे घर्षण न हो अधिक, तो नभ्यम अंजनम, वो अंजन हो जाएगा उसके लिए, उसी क्षेत्र के लिए। यस्तु शरीरावयवो नाभि शब्द है, शरीर का अवयव जो नाभि शब्द है, तो वहां फिर आगे सूत्र आ ही रहा है, ततः शरीरावयवाद यत इति यति कृते नाभे हितम नाभ्यम तैलम, वहां पर फिर नाभ्यम बनेगा, उसमें उसको नभ आदेश नहीं होगा, तो शरीर के अवयववाची से यत प्रत्यय आगे कहा जाएगा, इति भवितव्यम। गवादिषु यथा सन्नियुक्तो नभ भावो अत्र न भवति, तो वहां पर जो गवादी में नाभि नभम च जो गणसूत्र पढ़ा हुआ है, ये नभ आदेश जो कर रहा है प्रत्यय के साथ साथ, ये आदेश शरीरावयवाद यत से किए यत प्रत्यय के साथ में नहीं होगा, इसलिए वहां बनेगा नाभ्यम, यहां बनेगा नभ्यः या नभ्यम। आगे गणसूत्र हमने ये तो देख ही लिया था, नाभि नभम च, एक गणसूत्र इसमें और दिया है आगे कि शुनः संप्रसारणम वा दीर्घत्वम च तत्संयोगेन च अंतोदात्तत्वम। श्वन शब्द है मूल, तो श्वन शब्द को यहाँ पर प्रत्यय करने के साथ साथ यत प्रत्यय कर लिया, और उसके बाद इसको संप्रसारण भी हो जाएगा विकल्प से। तो जब संप्रसारण कर लेंगे तो उस अवस्था में श्वन का बन जाएगा शुन, ठीक है ना, संप्रसारण कर लिया, और दीर्घत्वम च, और दीर्घ कर लिया उसको, तो शुन का बन गया शून है, तत्संयोगेन च अंतोदात्तत्वम, अंतोदात्त भी हो गया। तो इस तरह से शून्यम और शून्यम, ये दीर्घ का इन्होंने विकल्प दिखाया, ठीक है ना। पुनः संप्रसारणम वा दीर्घत्वम, वा को इधर जोड़ लेंगे, विकल्प से दीर्घ हो जाएगा उसको। संप्रसारण को नित्य मान लिया, यही तो हम अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर अभी, संप्रसारण को नित्य मान लिया, तो शून्यम और शून्यम। लेकिन इसमें एक अन्य प्रकार से भी थोड़ा समझना होता है कि जैसे शब्द है श्वन, और श्वन शब्द के आगे प्रत्यय आ गया, ठीक है ना, उगबादिभ्यो से यह प्रत्यय कर लिया, भसंज्ञा होगी कि नहीं, भसंज्ञा तो होनी ही है। अब भसंज्ञा हो गई तो यहाँ पर नस तद्धिते से टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। हमने भले ही संप्रसारण कर लिया हो, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हम यहाँ पर प्रकृति भाव कर लेंगे, प्रकृति भाव किससे करते हैं, यत प्रत्यय परे रहते प्रकृति भाव करने का सूत्र ये चा भाव कर्मणो, ये चा भाव कर्मणो हो, लेकिन ये चा भाव कर्मणों में अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर उसके ऊपर सूत्र है अनंत की आ रही है। तो जब तक ये श्वन है, जब तक हमने संप्रसारण नहीं किया, तब तक तो हम समाधान कर सकते हैं कि हमने प्रकृति भाव कर लिया ये चा भाव कर्मणों से, लेकिन यहाँ तो हमने संप्रसारण कर लिया ना, अब तो ये अनंत रहा नहीं, अनंत नहीं रहा तो शून्य हो गया ना, अब तो उन्नत हो गया। अब ये चा भाव कर्मणों भी नहीं लगा सकते, तो अब नस्ते को कैसे रोका जाए, वो तो करेगा फिर टी भाग का लोप, और टी भाग का लोप कर दिया तो फिर शून्यम शून्यम ये तो बन ही नहीं पाएंगे। तो उसको देखो आगे पंक्ति क्या दे रहे हैं अब, कि चकारस्य अनुक्त समर्चयार्थत्वात् नस्तधिते इति न लोपो न स्यात्। अब यहाँ जैसे हमने अर्थ किया गण सूत्र का कि शुनः संप्रसारणम, श्वन शब्द को संप्रसारण हो जाता है, और वा दीर्घत्वम, विकल्प से उसको दीर्घ हो जाता है, तो च तो निरर्थक हो गया ना। अभी च की क्या आवश्यकता है गण सूत्र में, तो च से हम क्या करेंगे फिर, अनुक्त समुच्चय, जो अनुक्त समुच्चय का जो अनुक्त है उसका समुच्चय कर लेंगे,
तो अनुक्त क्या है यहाँ पर कि टी भाग को रोकने की बात नहीं कही जा रही है, तो कहा उसको भी ले लो फिर, ठीक है ना। तो नस तथिते इति लोपो न स्यात्, इससे न का लोप नहीं करेंगे। चलो आगे है ऊधसो नंच। ऊधस शब्द भी इसी में दिया हुआ है, वहां पर अनंग आदेश हो जाएगा ङिच्य से अंतिमल के स्थान में, सकार के स्थान में, तो ऊधस का बन जाएगा ऊधन। तो ऊधन्य कूपः, ये हो गया गवादि गण। आगे देखो कंबलाच संज्ञायाम। कंबलात् प्राकृतियेषु अर्थेषु यत् प्रत्यय होती संज्ञायाम विषय छस्यापवाद, क्योंकि छ तो चल ही रहा है, उत्सर्ग प्रत्यय सब उसी के अपवाद हैं ये। तो कंबल्यम ऊर्णा पलशतम, अब संज्ञा है तो विशेष अर्थ में ही आना है ये। हर किसी पदार्थ को हम कंबल्य नहीं कहेंगे जो कंबल के लिए हितकारी। अभी तो यहाँ पर तात्पर्य है कि जितनी ऊन से कंबल बन जाता है वो ऊन कंबल के लिए हितकारी है। तो वो ऊन कितनी है, तो कहा ऊर्णा पल शतम। तो पल तो एक परिमाणवाचक शब्द हो गया, तो ऊर्णा के जो हमने अलग अलग समूह बना लिए, पल 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 इतने नाप के अलग अलग, वो कितने हैं 100 टुकड़े, उतने से कंबल बन जाता है। तो ऊर्णा पल शतम कंबल्य संज्ञामिति किम। अब यदि ऊर्णा पल शतम इसको नहीं कहना है, हम केवल एक ऐसी ऊन के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिससे कंबल बन जाता है अच्छी प्रकार से, मुलायम या जैसा भी बनाना है, तो संज्ञामिति किम, तो कंबली या ऊर्णा। अब ये संज्ञा के रूप में नहीं है, तो इस तरह से यहां पर छह प्रत्यय ही होगा। फिर आगे विभाषा हविर उपाधिभ्य, इसी की चर्चा हम पीछे कर रहे थे। तो हवि शब्द से यहाँ पर हविर विशेषवाची ये शब्द लेना है। हविर विशेषवाचिभ्यो अपुपादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्राकृतियेषु अर्थेषु विभाषा यत् प्रत्ययो भवति। तो हवि विशेषवाची, जिनकी आहुतियां, जो पदार्थ अग्नि में डाले जाते हैं, आहुति दी जाती है, वो हवि विशेषवाची हो गए। हवि शब्द तो अनादि कोश में बनाया गया है। तो हविष है ये, हविष कौन सा सूत्र है, अर्ची अर्ची शुचि हु सृपि, अर्ची शुचि हु सृपि छादि छर्दिभ्य इसी प्रत्यय होगा। तो अर्ची ही, शोचि ही, हवि ही, सर्पि ही, छदि ही, छर्दि ही। वहां छदि ही शब्द में ह्रस्व भी कर लेते हैं, धातु तो छाद है सूत्र में। अर्ची शुचि हुसृपि छादि छर्दिभ्य इसी ही। तो छादी को ह्रस्व करने का भी सूत्र छादीर्घे द्वैपसर्गस्य आगे इस मन विशुच, तो इस पर रहते तो उससे बनता है हवि शब्द। तो आमिक्षम दधि ये बना लिया पहले हमने, आमिक्षा शब्द। अब आमिक्षा को हवि क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये आहुति दी जाएगी इसमें यज्ञ में। और आमिक्षा किसे कहते हैं ये तो पता होगा ना, दधि को नहीं, दधि को, दूध को जब फाड़ते हैं ना, दूध को जब फाड़ देते हैं तो दो भाग बन गए उसके, एक कठोर यानी कि ठोस भाग और दूसरा तरल पदार्थ। तो जो ठोस वाला भाग होता है उसे कहते हैं आमिक्षा, और जो तरल भाग होता है उसे कहते हैं वाजिन। उसमें आता है ना वेदारंभ संस्कार में कि पयोव्रतो ब्राह्मण्य, वो ब्राह्मण हो गया, पयोव्रतो ब्राह्मण, और यवागु व्रतो राजन्य, आमिक्षा व्रतो वैश्य। तो वैश्य को आमिक्षा वो दी जाती है, उसको पनीर कह लो, आजकल की भाषा में पनीर होता है दूध फटा हुआ, जो ठोस भाग होता है वो।
तो वो तो हो गया आमिक्षा। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि आमिक्ष्यम दधी, अब आमिक्षम दधी, आमिक्षा को यूं ही नहीं डालते। यज्ञ में जो हबी बनाई जा रही है उसमें फिर दही का मिश्रण भी साथ में होता है उसके। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दूध को फाड़ेंगे तो ऐसे तो नहीं फटता ना दूध, उसमें कुछ डालना पड़ता है ना पहले। तो हम कितने प्रकार से फाड़ सकते हैं दूध को? अब तो अनेकों प्रकार हैं फाड़ने के। दही से डाल करके फाड़ लो, या फिटकरी डाल दो थोड़ी सी, उससे फट जाएगा। या एक नौसादर होता है, जरा सा जो है नूनखरा सा कुछ पदार्थ, उसको यानी कोई भी ऐसी चीज डाल दी जाए उसमें, इसमें क्षारीय पदार्थ होता है, वो दूध को फाड़ देगा। तो इस तरह से यहाँ दधी से फाड़ने की अगर हम मानते हैं तो ऐसा दधी, यानी कि जिससे दूध आसानी से फट जाए, उतनी मात्रा उसकी देखी जाएगी, क्योंकि मात्रा का भी होता है उसमें कि कितना डालना है। तो आमिक्षम दधी, आचार्य आमिक्षी। जी, आचार्य जी, दही बना करके फिर उसको बांधते हैं ना, उससे भी पानी अलग करते हैं, वो क्या है? वो मिष्टान। नहीं, पानी अलग करना वो तो अलग प्रक्रिया हो गई, क्योंकि जब हम फाड़ेंगे तो पात्र में तो तरल और ठोस दोनों ही विद्यमान है ना, हमें एक ही चीज लेनी है तो छानना तो पड़ेगा ही उसको। ना, दूध को नहीं, दही बना करके जो अलग करते हैं फिर उसमें मिष्ट डाल के खाते हैं। वो तो उसका श्रीखंड बोलते हैं उसके लिए। वो दक्षिण में अधिक प्रयोग बनाते हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत चलता है। वो श्रीखंड होता है। आजकल तो काफी प्रचलन हो गया है उसका, और जगह जगह जो रेस्टोरेंट वाले जो भोजन देते हैं विभिन्न प्रकार का, तो वहां भी चलता है, श्रीखंड को अलग मांग होती है तो उसको देते हैं वो बना करके। आगे है पुरोडाश्यास तंडुला, ये भी हवि का उदाहरण हो गया, हवि विशेषवाची। यानी पुरोडाश हवि के रूप में हो गया, और बनाया किससे जाएगा? तंडुल से। तो पुरोडाश के लिए हितकारी जो तंडुल है, पुरोडाश्यास तंडुला पुरोडाशीय, दूसरे पक्ष में छ प्रत्यय हो जाएगा। तो यत और छ ये दोनों चल रहे हैं। हविष शब्दातु, अब स्वयं हवि शब्द लिया। अभी तो हवि वाची थे ये आमिक्षा और पुरोडाश। स्वयं हवि शब्द से कहा कि गवादि पाठा नित्यम एवं भवति। अब क्योंकि पीछे हमने देखा था उगवादिभ्यो यत्, तो देखो वहां पर गवादि गण में, तो उसमें दूसरा ही शब्द है हविष, गो के आगे। तो हविष शब्दातु गवादि पाठात नित्यम एवं भवति। और पीछे चर्चा हो भी गई है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर नित्य ही हो जाएगा गवादि गण में, इसका पाठ हो जाने के कारण से। वहां विकल्प नहीं बोलेंगे। अब जो अन्य हविषवाची हैं वहां पर ये विकल्प से कर देगा। अपूपादि का हो गया, अपूपादिभ्य अपूप्यम अपूपियम तंडुल्यम तंडुल्यम। इसमें ही ये वार्तिक दिया है, ये गण सूत्र अन्न विकारेभ्यश्च अपूपादि गण में। तो अन्य विकार वाची जितने शब्द हैं वो भी इसी में समाविष्ट कर लिए जाएंगे। यहां तक कि अब जो सूत्र हो गए प्राकृता छह के आगे वाले, ये प्राकृतीय अर्थों के अपवाद हो गए। प्राकृतीय अर्थ में विहित छह प्रत्यय के अपवाद हो गए। अब यहां से अर्थ प्रारंभ हुए ये। तो वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतीय अर्थ हैं कितने? कितने होंगे? तो केवल दो ही मिलेंगे। तीन भी कह सकते हैं। 4। गिनाओ चार कौन कौन से? एक तो हित हो गया, दूसरा तदर्थम विकृते प्रकृतौ। इसमें तस्मै हितम की अनुवृत्ति ही चल रही है साथ में, इसको हित ही कह सकते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और और तदस्य तदस्मिन् स्यादिति, चलो एक ही हो गया, दो हो गए, और वही है। बस समाप्ति हो गई। बॉर्डर बॉर्डर पहुंच गए। तो दो ही अर्थ हैं मुख्य यहाँ देखा जाए तो, और सबसे मुख्य हित ही है, ठीक है ना। और हित होता भी मुख्य है हमारे लिए, हमें हित कारक की सारी चीजें चाहिए। तो तस्मै हितम, तस्मै इति चतुर्थी समर्थाद हितम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। उदाहरण पीछे हमने देख ही लिया था। तो वत्सेभ्यो हितो गोधुक वत्सीयः।
इसमें एक ये भी विचार चलता है कि हित के योग में सूत्रकार ने कहा तस्मयी हितम, तो पाणिनि तो यही देख रहे हैं ना कि हित के योग में चतुर्थी होती है। सूत्र कैसा बनाया, तस्मयी, हो गया ना प्रमाण। अब क्या हमें और कोई सूत्र चाहिए अब कि हित के योग में कौन सी व्यक्ति करें? फिर भी एक वार्तिक सुनने में आता है कि हित योगे चतुर्थी वक्तव्या, ठीक है ना, ये वार्तिक भी प्रचलन में है कि हित के योग में चतुर्थी कहनी चाहिए। तो जब कोई ये वार्तिक बोलता है तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है हैं कि आपको क्या कहने की आवश्यकता है, पाणिनि कह तो रहे हैं तस्मै हितम, अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह से ये वार्तिक का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें, ऐसा भी नहीं कोई बहुत गहन चिंतन करके कोई ज्ञापन निकला है। ये सूत्रकार ने स्पष्ट ही उच्चारण कर दिया है तस्मयी हितम। अब रही बात कि फिर जो हमने पीछे अभी बात उठाई थी कि चतुर्थी चा शिष्य सूत्र में भी तो हित शब्द आता है, वहां हित शब्द तो आ रहा है, वो देख लिया हमने, लेकिन पूरा सूत्र ध्यान से नहीं देखा। पूरा सूत्र क्या है, चतुर्थी च आशीषी, आशीषी पर भी ध्यान देना है ना। आशीष अर्थ में ये शब्द जब आएंगे तब इनके साथ में चतुर्थी होती है। चतुर्थी च आशीषी, ये यद्यपि अलग सूत्र है ना आचार्य जी, हाँ चतुर्थ। अलग से भी ले लेते हैं, आशीष शब्द को अलग से भी प्रयोग कर लेते हैं कि आशीर्वाद अर्थ में चतुर्थी होती है, लेकिन ऐसा भी व्याख्या इसकी की जाती है, इसको विषय सप्तमी मानते हुए, कि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित, इन शब्दों के साथ में आशीष विषय होने पर चतुर्थी होती है। ऐसा यदि हम अर्थ कर लेते हैं, जो कि माना गया है ऐसा भी, तो उस अवस्था में तस्मै हितम, यहाँ जो हित जो कहा जा रहा है कि वत्स्यभ्यो हितो वत्स गोधुक वत्स्य, यह कोई आशीष विषय है क्या यहाँ पर? क्या गोधुक वत्स को आशीर्वाद दे रहे हैं? नहीं ना। अर्थात यहाँ जो हित शब्द का प्रयोग है ये आशीष अर्थ में नहीं है। तो इस उस सूत्र को यदि हम आशीष विषय में सीमित कर देते हैं तो फिर हित के योग में चतुर्थी कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? तो या तो हम वार्तिक को बोलें, लेकिन वार्तिक इसलिए हमें अनावश्यक लग रहा है क्योंकि सूत्रकार यहाँ स्वयं ही करें तस्मै हितम। हो गया स्पष्ट? और यदि वहां पर हम आशीष को अलग ले लेते हैं कि आशीष अर्थ में चतुर्थी होती है, द्वंद्व समास कर लिया हमने सबका मिला करके, और उसके बाद फिर आगे जो शब्द आ रहे हैं कि आयुष्य मद्र भद्र कुशल आदि, इनमें भी, इनके योग में भी चतुर्थी होती है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं। कोई संदेह? आचार्य वो सूत्र समास प्रकरण में था, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित। अरे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं समास नहीं कर रहा है वो, लेकिन समास कर रहा है और सूत्र कह के आ रहा है चतुर्थ्यंत का, तो चतुर्थी मानी नहीं मानी? चतुर्थी तो मान ली ना। अगर हित के योग में चतुर्थी नहीं है तो फिर ये समास कैसे हो जाएगा? तो इस तरह से वहां पर आशीष विषय में भी हित योग में हम चतुर्थी को मान सकते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से हित शब्द जो कि आशीष विषय न है, एक सामान्य जैसे यहाँ पर ले रहे हैं हम कि वत्स्यभ्यो हितः गोधुक वत्स्यः, यहाँ हित के योग में चतुर्थी करने के लिए वार्तिक जो बोलते हैं तो वार्तिक को कहा इन्होंने कि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तस्मै हितम सूत्र स्वयं ही बता रहा है। तो ये हो गया। आगे है शरीरावयवाद्यत। अब यहां से इसके अपवाद शुरू हो जाएंगे। अब तस्मै हितम तो एक सामान्य सूत्र हो ही गया, तो शरीरम प्राणिकाय, प्राणिकाय इन्होंने इनको इसलिए खोलना पड़ा है क्योंकि शरीर शब्द यदि हम यौगिक बनाएं तो क्या होता है, शरीर हिंसायाम है, यानी जो कुछ भी वस्तुएं जितनी भी नष्ट की जाती हैं सारी, जिनका भी जिनको भी शीर्ण किया जाता है वो सारे ही फिर शरीर शब्द से कहलाएंगे अगर यौगिक अर्थ लेते हैं तो का नहीं, सब में नहीं घटाना है, ये सब में नहीं घटाना है। जैसे हम वृक्ष बनाते हैं ना, तो ओ वृष्टि छेदने, तो इसका अर्थ है कि जिस इसका भी छेदन हो जाए वो सब वृक्ष ही हो गए। तो ऐसे शब्द कैसे कहलाते हैं, योग रूढ़।
यौगिक अर्थ भी आ रहा है उसमें, फिर भी किसी एक विशेष को कहने के लिए प्रयोग में आने लगे तो योग रूढ़। ऐसे ही शरीर शब्द भी है ये। तो शरीरम प्राणिकाय, प्राणिकाय में ही प्रसिद्ध है ये। हर वस्तु जो नष्ट होने वाली है उसको शरीर, घटपट आदि को नहीं कहा जाएगा। शरीरावयवाचिनः प्रातिपदिकाः यत् प्रत्ययो भवति तस्मै हितम इत्येतस्मिन् विषये। तस्य अपवादः, क्योंकि ऊपर तो छह सामान्य रूप से कह ही दिया, उसका अपवाद बनेगा ये सब। तो दंत्यम, कंठ्यम, ओष्ठ्यम। अब यहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा में हम सब ऐसे ही तो शब्द बोलते हैं, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। तो कंठ्य बना हुआ अब कैसे बनेगा? तो ये वर्ण जो क ख ग घ ङ बोल रहे हैं, ये कंठ के लिए हितकारक हैं क्या? कंठ को लाभ पहुंचा रहे हैं, हैं? तो कैसे घटाएंगे यहाँ पर? हैं? कंठाय हितम कंठ्यम, दंताय हितम दंत्यम। तो लृतुलसाह दंत्याह। तो ये दांत के लिए हितकार दांत का हित कर रहे हैं वर्ण या वर्णों का हित कर रहे हैं दांत? दंत न होते तो त थ द ध न नहीं बोल सकते थे। कंठ न होता तो क ख ग घ नहीं। तो यहाँ तो उल्टा लग रहा है। ये तो हमारे जो शरीर के अवयव हैं ये वर्णों के हितकारक बन रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा कोई भेद नहीं करना है हमें। देखो, हित कारक, इन हित करने वाला और जिसका हित होना है, इसको हम अगर बोले एक अन्य जोड़े में तो उपकार्य और उपकारक, उपकार्य और उपकारक। तो ये शैली भी चलती है। जैसे गुण गुणी में अभेद, धर्म धर्मी में अभेद, तो उपकार्य और उपकारक में भी अभेद व्यवहार। ठीक है ना? एक मान लेना उसको। अब एक मान लेना तो हम घुमा भी सकते हैं। अब हम घुमा भी सकते हैं कि ये अंग हितकारक हैं या वर्ण हितकारक हैं। अब क्योंकि हमने अभेद स्वीकार कर लिया है तो दोनों के उपकार करने वाले हो गए, दोनों ही उपकार्य भी हो गए। ठीक है ना? दोनों ही उपकार्य, दोनों ही उपकारक। अच्छा, अपने परिवार में ही देख लो कि संतान का हित माता पिता करते हैं या माता पिता का हित संतानें करती हैं? बताओ, दोनों घटा सकते हैं? नहीं, एक दूसरे के दोनों बन जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि फिर संतानें ही माता पिता का हित करती हैं आगे चल करके। प्रारंभ में भले ही वो माता पिता हित करें संतान का। तो ऐसे ही यहाँ घटा लेंगे। तो दंत्यम, कंठ्यम, ओष्ठ्यम, और अन्य वस्तु को भी किसी को ले सकते हैं। दांत के लिए हितकारक टूथपेस्ट होता है हितकारक दांत के लिए। ऐसे ही नाभ्यम, नस्यम, नाभि के लिए उबटन आदि, और नस्यम नासिका। यहाँ नासिका को नस आदेश का भी ध्यान रखना। भसन्या जब करेंगे तो नासिका को नस आदेश उसमें वहीं पर वार्तिक दिया हुआ है। वैसे तो पद दन्नो मास हिन निश इसमें भी है। पद कहाँ है इसमें? कहाँ है इसमें? पदन्नो में कहाँ है? ये नस शब्द कहाँ दिया हुआ है? नहीं मिल रहा है। तीसरा शब्द कौन सा है? पद दन नो। नो नहीं दिख रहा है ना, वो नस नहीं लग रहा है कि नो है, ये नस है क्या है ये? तो वही नस शब्द है, पदन नस, पदन नो मास। हर्षिच लग गया है। तो वहां पर जो वार्तिक दिया हुआ है एक, कि नस नासिकाया, नस नासिकाया। यद्यपि पदन्नो तो एक सामान्य सूत्र हो गया, वो तो सर्वत्र करने लगता है, लेकिन वहां एक सीमा बांध दी गई है उसकी, कि नासिका को नस आदेश सर्वत्र भसंज्ञा होने पर नहीं करना होता है। कुछ एक चुने हुए प्रत्यय हैं या शब्द, जैसे यत और
यत प्रत्यय तो ले लिया है वहां पर वार्तिक में कि नस नासिकाया यत तस क्षुद्रेषु, तो यत प्रत्यय तो हो गया, वहां तो भसन्या करके भी है, और लेकिन तस और क्षुद्र में यहां भी होता है इसको, नासिका को नस आदेश तस और क्षुद्र परे रहते भी हो जाता है, यत तस क्षुद्रेषु ऐसे करके है। आगे खल यव माश तिल वृष ब्रह्मणश्च। अब इसमें देखो शब्द, तो खलादिभ्य यत् प्रत्ययो भवति तस्मै हितम इत्येतस्मिन् विषये छस्यापवादः। खलाय हितम खल्यम, यवाय हितम यव्यम या यविभ्यो कह सकते हैं बहुवचन में, ऐसे ही माशेभ्यो हितम माश्यम तिल्यम। आगे शब्द है वृष, और फिर है ब्रह्मण ब्रह्मन, तो यहां पर हम वृष की जगह वृषण भी तो मान सकते हैं, नकार का तो लोप हो जाता है ना, समास कर दिया हमने, तो न लोप है प्रातिपदिकांतस्य। यद्यपि शब्द वृष अकारांत भी उपलब्ध होता है और नकारांत भी उपलब्ध होता है, तो यहां पर हम नकारांत भी तो कह सकते हैं इसको, वृषण को। तो अब क्या कहेंगे यह भी विचार करते हैं आगे। तो यहां पर वृष्यम और ब्रह्मन से बन गया ब्रह्मण्यम। अब उसी वृषण शब्द पर आ रहे हैं आगे कि वृषणे हितम। अब ये वृषणे कह करके तो स्पष्ट है कि नकारांत से ही विपत्ति कर रहे हैं, ये अकारांत से करेंगे विपत्ति तो क्या बनेगा, वृषाय हितम, लेकिन यहां है वृषणे हितम। अच्छा, आगे जो ब्रह्मन शब्द है सूत्र में, तो ब्रह्मन शब्द में भी यहाँ पर आगे जो लिखा है इन्होंने कि यहाँ क्योंकि पाणिनि ने नकारांत स्पष्ट ही पढ़ा हुआ है, यहाँ तो संदेह की बात ही नहीं है। अब ब्राह्मण में तो यदि ब्राह्मण शब्द से करना होगा हमें, तो वहां क्या करेंगे, तो कहा कि वहां नहीं होता है ये, तो वृषणे हितम और ब्राह्मणेभ्यो हितम इति वाक्यम एव भवति। अब वृषणे हितम और ब्राह्मणेभ्यो हितम में जब ये वाक्य बोल रहे हैं, प्रत्यय नहीं कर रहे, तो उस अवस्था में अब जो सूत्र में वृष शब्द है, इसको हम वृषण कहेंगे अथवा वृष बोलेंगे, क्योंकि वृषण हितम कह करके इन्होंने निषेध कर दिया, तो अब यहां पर अकारांत वृष शब्द का ही ग्रहण होगा। तो विग्रह कैसे करेंगे फिर, वृषाय हितम वृष्यम, वह इस तरह से विग्रह किया जाएगा। ठीक है ना, सूत्र में आया हुआ वृष शब्द अकारांत है, नकारांत नहीं है। और यदि पाणिनि को यहाँ पर नकारांत पढ़ना होता तो स्वयं वहां पर नकारांत ही पढ़ते वो, फिर वृषण। तो कोई कह सकता है नकारांत कैसे पढ़ते, न लोप है प्रातिपदिकांत से तो लोप कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर यदि स्पष्टता लानी होती है तो हम कुछ सूत्रों के कार्यों को नहीं करते, फिर हम नकार लोप नहीं करेंगे वहां संदेह की निवृत्ति के लिए। जैसे कि अन्य स्थलों पर भी पाणिनि को ऐसा जहां करना होता है नकार लोप नहीं करते वो, जैसे आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ का सूत्र आगे आएगा, तो वहां पर आत्मन होना चाहिए कि आत्म, आत्म विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ का, और सूत्र क्या है, आत्मन। वहां नकार का लोप नहीं कर रहे वो समास करने के बाद भी। तो ऐसा नकारांत जहां पढ़ना होता है वहां स्पष्टता के लिए वो ऐसा ही पढ़ देते हैं। अब रही बात के ब्राह्मण शब्द के विषय में, तो ब्राह्मण तो इन्होंने नकारांत ही पढ़ा है सूत्र में, ठीक है ना, और इधर ब्राह्मण शब्द एक अकारांत भी उपलब्ध होता है, तो ब्राह्मण शब्द तो नकारांत ही ग्रहण किया हुआ है, और ब्राह्मण शब्द जो अकारांत है, तो वहां तो एक सामान्य रूप से तस्मै हितम से ही यत की प्राप्ति होगी फिर, है ना, तस्मै वो छ की प्राप्ति, यत की कह रहा हूं मैं, वहां तो छ की प्राप्ति ही होनी है। अब छ की प्राप्ति होनी है तो ब्राह्मणेभ्यो हितम, यहाँ छ प्रत्यय होना चाहिए। उधर आपने क्योंकि अकारांत लिया है वृष शब्द को, तो नकारांत वृषण शब्द में भी छ की प्राप्ति होनी चाहिए।
तो वो छ प्रत्यय क्यों नहीं हो पा रहा है? तो कहा अनभिधानात्। वो ऐसा शब्द बना करके, ब्राह्मणीय या वृषीय बना करके वो अर्थ नहीं निकलता, वो अनभिधान होने से नहीं होता है। आगे आगे कहा कि चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ। सूत्र में क्या भी पड़ा हुआ है, तो कुछ अन्य शब्द जो कि इस सूत्र में नहीं पड़े हैं उनसे भी यह प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि रथ शब्द से किया है इन्होंने, रथाय हिता रथ्या। आगे अजाभिभ्याम थ्यन। अज, अज क्या होता है? बकरा। और अभी भेड़, अज अभी दोनों को ही ले लिया है। तो अज अभी इत्येताभ्याम थ्यन प्रत्ययो भवति तस्मै हितम इत्येतस्मिन् विषये। तो ये भी छ का अपवाद हो गया, तस्मै हितम से छ की प्राप्ति हो रही है। तो अजथ्या यूथी ही, ऐसे ही अभी शब्द से अविथ्या, यूथी यहां भी जोड़ सकते हैं स्त्रीलिंग में। आगे आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ खह। इसमें जो भोगोत्तर शब्द है, भोगोत्तर पद, तो भोगोत्तर पद अगर हम उत्तर पद को अलग ले लें तो अर्थ क्या बनेगा? उत्तर पद को अलग कर दें तो पहले आत्मन विश्वजन और भोग इनका समास करेंगे, फिर उत्तर पद के साथ में इनका समास होगा। लेकिन अगर हम भोगोत्तर पद को पहले बना लें अलग, तो फिर आत्मन विश्वजन और भोगोत्तर पद फिर इनका समास होगा। तो किस तरह से करना है वह भी विचार करते हैं। तो पहले सूत्र में इन्होंने अर्थ में क्या लिखा कि आत्मन विश्वजन, इन दो शब्दों को अलग कर दिया, इत्येताभ्याम और भोगोत्तर पदाच्य। तो इसका तात्पर्य है कि वृत्तिकार क्या देख रहे हैं कि भोगोत्तर पद को पहले बना लेंगे, भोग उत्तर पद में है जिसके वहां से कुछ अन्य शब्द लिए जाएंगे और ये फिर आत्मन और विश्वजन का दोनों समास कर देंगे उसके साथ में। तो आत्मन विश्वजन इत्येताभ्याम भोगोत्तर पदाच्य प्रातिपदिकात् खः प्रत्ययो भवति तस्मै हितम इत्येतस्मिन् विषये। छस्यापवादः। आत्मनिति न लोपो न कृतः। देखो ना, यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि आत्मन में नकार लोप की प्राप्ति हो रही है, न लोप प्रातिपदिका अंत से, लेकिन नहीं किया गया। क्यों? कि प्रकृति परिमाण ज्ञापनार्थम। अब यहाँ कोई प्रश्न ये भी कर सकता है ना कि आपने भोगोत्तर पद को अलग से क्यों लिया? आप आत्मन विश्वजन और भोग इनका समास करो पहले, फिर उत्तर पद का समास हो जाएगा। तो अर्थ क्या बनेगा कि आत्मन विश्वजन और भोग ये उत्तर पद में है जिसके, ऐसे अर्थ बनने लगेगा फिर। तो ऐसे यदि अर्थ बनने लगेगा तो आत्मन फिर वहां अकेला होगा या दो शब्दों का समुदाय होगा? फिर वो दो शब्दों का समुदाय। दो शब्दों का होगा। तो पाणिनि ने क्या किया? उन्होंने आत्मन में नकार लोप न करके ये संकेत देना चाहा कि आत्मन इतने से ही प्रत्यय करना है आपको। प्रकृति कितनी रहेगी, उसका परिमाण प्रकृति का कितना रहा? आत्मन। आत्मन जिसके अंत में है ऐसे शब्द को नहीं लेना, ऐसी प्रकृति नहीं आएगी। तो जब आत्मन को अलग कर दिया तो फिर विश्वजन भी अलग हो गया, रह गया अकेला भोग। भोग के साथ में उत्तर पद का समास हो जाएगा। तो आत्मन इति न लोपो न कृतः प्रकृति परिमाण ज्ञापनार्थम तेन उत्तर पद ग्रहणम भोग शब्देनैव संबध्यते। अब स्पष्ट हो गया। न तो प्रत्येकम, प्रत्येक के साथ में, प्रत्येक के साथ में उत्तर पद शब्द को नहीं जोड़ा जाएगा। तो आत्मने हितम आत्मनीनम। अब यहाँ पर आत्मन टी भाग के लोप की प्राप्ति होती है, लेकिन ख प्रत्यय पर रहते प्रकृति भाव करने का सूत्र वहीं विद्यमान है प्रकृति काच के प्रकरण में। प्रकृति काच के आगे बोलो। प्रकृत्येका चिनन्यनुपत्ये गाथि विदति केषु गणपणिनश्च संयोगादिश्च अन ये च भावकर्मणोः आत्माध्वानोखे। तो आत्मा ध्वानोखे यानी ख प्रत्यय यदि आगे आएगा तो प्रकृति भाव रहेगा। विश्व जनेभ्यो हितम विश्व जनीनम।
यहाँ कर्मधारय स्वीकार किया है इन्होंने, वही विश्व है और वही जन है। तो कैसे करेंगे समास? विश्वे च ते जनाः, संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकारी विश्व जनीनम कर्मधारयाद एव इष्यते। षष्ठी समास करें हम कि विश्वस्य जनः, जो संपूर्ण, जो सभी का जन है। सभी का जन है का तात्पर्य हम ये भी ले सकते हैं जो सभी के काम आता है, ऐसा कोई व्यक्ति है, हर किसी के लिए तैयार रहता है काम करने के लिए, हो गया ना विश्व जन वो। तो ऐसा नहीं लेना। या फिर हम बहुरी समास कर लें, बहुरी समास कर लें कि विश्व, विश्व ही इनके सारे ही जन हैं, जिसके, इन्हें ऐसा व्यक्ति जिससे हर कोई प्यार करता है, ठीक है ना, सभी जिसका ध्यान रखते हैं। तो बहुरी समास करके या षष्ठी समास करके इस सूत्र में ग्रहण नहीं करना। कर्म धारयाद एव इष्यते। षष्ठी समासात बहुरी हेष्ट छ एव भवति, किससे? तस्मै हितम। तो विश्व जनाय हितम विश्व जनीयम, यहां ऐसे ही बनेगा, षष्ठी समास करें या बहुरी ही करें। एक शब्द और बढ़ा दिया इसमें, पंचजन, क्योंकि सूत्र में था विश्वजन। तो पंचजनाद उपसंख्यानम, 5 मनुष्यों का समूह। तो पंचजनाच खः, अर्थात इससे भी ख प्रत्यय कहना चाहिए। और नियम वही रहेगा, अत्रापि कर्मधारयाद इष्यते, वही 5 हैं, वही मनुष्य हैं। पंचजनीनम, अन्य कोई यदि समास होगा तो फिर छ प्रत्यय ही होगा, अन्यत्र पंचजनीयम। ठीक है, आगे देखो और भी वार्तिक इसमें आ रहे हैं कि सर्वजनात ठय खश्च। सर्वजन शब्द से सर्वजन शब्द से भी यहां पर ठय प्रत्यय और ख प्रत्यय, तो ठय प्रत्यय और ख प्रत्यय करके सर्वजन से बन जाएगा सार्वजनिकम। और इसका तो बहुत प्रयोग होता है सार्वजनिक शब्द का व्यवहार में, सर्वजनीन का कम होता है, लेकिन दोनों बन जाएंगे सर्वजनीनम। अत्रापि कर्मधारया देव, ठीक है ना, वही सर्व है, सर्वे चते जना सर्वजना, ऐसे करके। और अन्य कोई समास करेंगे तो सर्वजनीयम, वहां छ प्रत्यय ही होगा। महाजनात नित्यम ठय वक्तव्य, महाजन शब्द से नित्य ही ठय प्रत्यय हो जाएगा। तो महाजनाय हितम महाजनिकम, यहां तत्पुरुष समास स्वीकार किया है, तत्पुरुषादेव। और बहुव्रीहेस्तु छ एव भवति, अगर बहुव्रीहि समास करेंगे तो फिर छ प्रत्यय होगा महाजनीयम। ये यहां तक के उदाहरण हो गए। अब आए ये भोगोत्तर पद शब्द पर। तो भोगोत्तर पदार्थ खल्वपि मातृभोगिणः, पितृभोगिणः। अब यहाँ जो भोग शब्द आया हुआ है शब्द में, मातृभोग या पितृभोग, तो इसका क्या अर्थ करेंगे? माता का भोग या पिता का भोग, ये करेंगे। तो भोग शब्द से हम प्रायः क्या लेते हैं, जो खाद्य वस्तुएं होती हैं, भुज धातु से बनाएंगे भोग शब्द, तो कि ये माता का भोग है, ये पिता का भोग है। कहा ऐसे नहीं, यहाँ भोग शब्द जो है ये शरीर का वाचक है। भोग शब्द शरीरवाची, तो शरीरवाची हुआ तो फिर शरीर तो हम मातृ पितृ इतने से कहें तब भी अर्थ निकल आएगा। भाई माता क्या है? शरीर सहित जीवात्मा, या पिता कहेंगे तो वहां भी यही अर्थ निकलेगा। तो वो तो अर्थ वैसे भी ऐसा ही निकल रहा है। भोग शब्द लगा दिया हमने शरीरवाचक, और न भी लगाएं तब भी वही अर्थ निकलेगा। तो केवल इसलिए यहाँ पर कि भोग शब्द लगा करके हम जब बोलेंगे तभी ये सूत्र ख प्रत्यय करेगा। केवल मातृ पितृ बोलना है तो नहीं करेगा ये, तो वहां पर फिर छ प्रत्यय ही होगा, भले ही वहां शरीर अर्थ भी साथ में आ रहा हो। तो केवलेभ्यो मात्रादिभ्य छ एव भवति, तो मातृयम पितृयम। अब माता के लिए हितकारी तो शरीर नहीं है क्या उसका? भाई शरीर के लिए हितकारी है वही मातृयम,
लेकिन भोग शब्द लगा के बोल दिया है तो ख प्रत्यय हो जाएगा। आगे राजाचार्याभ्याम तो नित्यम। अब ये वार्तिक अलग से हो गए कि राजा और आचार्य, तो भोगोत्तर पदाभ्याम एवं प्रत्यय इष्यते न केवलाभ्याम। अब यहाँ जो भोगोत्तर पद में कौन कौन से शब्द, तो उसमें गिनती करते हुए इन्होंने राजा, राजन और आचार्य शब्द को जोड़ करके वहां पर भी कहा कि यहाँ पर ये नित्य ही ख प्रत्यय हो जाएगा, और अकेला यदि इन शब्दों का प्रयोग होगा न केवलाभ्याम, ठीक है ना, तो उस अवस्था में ये सूत्र फिर नहीं लगेगा, तो राजभोगिनः यही बनेगा, राजभोगिनः। ये राजन के आगे भोग शब्द को बोला इन्होंने, लेकिन आचार्य शब्द के साथ में जब भोग शब्द बोलेंगे तो आचार्य में क्योंकि रेफ आ रहा है आचार्य, और आगे जो भोग शब्द आ रहे हैं भ, भकार है, ओकार है, गकार है, ये सब किस में आ गए, कवर्ग पवर्ग आदि में। तो णत्व की प्राप्ति हो रही है कि नहीं, अटकुप्वांग नुम्बे वाई पी। तो वहां पर अणत्व को रोकने के लिए फिर ये वार्तिक भी हमें साथ में ध्यान रखना पड़ता है, आचार्याद अणत्वम च। तो आचार्य भोग शब्द से ख प्रत्यय करेंगे तो अणत्व भी नहीं होगा, तो आचार्य भोगिनः। और केवल आचार्य शब्द से करना है तो जो बात पीछे कही थी राजन शब्द के साथ में वही यहाँ भी घटेगी है। तो केवलाभ्याम वाक्यम एवं भवती, दोनों के उदाहरण दे दिए कि राज्य हितम अथवा आचार्य हितम, यहाँ कोई प्रत्यय ही नहीं करना होगा, फिर बस वाक्य ही रहेगा ऐसा, और हेतु वही रहेगा यहाँ पर अनभिधानात्, अभिधान न होने से, कहा नहीं है लेकिन तात्पर्य वही है उसका। सर्व पुरुषाभ्याम णढयं, सर्व पुरुषाभ्याम तो द्विवचन है, तो सर्व पुरुष एक शब्द लेंगे कि दो लेंगे, द्विवचन आ रहा है दो शब्द ले लेंगे, और प्रत्यय भी दो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सर्व पुरुषाभ्याम यथासंख्य यथासंख्य हो जाएगा, णढयं प्रत्ययो भवतः तस्मै हितम इत्येतस्मिन् विषये छस्यापवादः। तो सर्वस्मै हितम सार्वम, और पुरुष से बन जाएगा पौरुषेयम, बहुत प्रयोग में आने वाला शब्द है ये पौरुषेय। लेकिन यहाँ पर पौरुषेय जो विग्रह किया हमने, तो हित अर्थ में ही करना होगा, पुरुषाय हितम पौरुषेयम, लेकिन पौरुषेय का तो प्रयोग अन्य अर्थों में भी होता है, तो फिर आगे भी एक वार्तिक दे रहे हैं उससे हम कर सकते हैं। सर्व शब्द के विषय में हमने अभी कौन सा प्रत्यय किया था, ण, सर्व पुरुषाभ्याम ण ढयं, तो ण हो गया सर्व शब्द से। लेकिन आगे जो वार्तिक दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो सर्व शब्द से ऋण किया है इसको विकल्प से रखो, नित्य नहीं, अर्थात हित अर्थ में केवल ऋण ही हो ऐसा नहीं, छह प्रत्यय का भी प्रयोग मिलता है। तो सर्वाणस्य वा वचनम, सर्व शब्द से विहित ऋण प्रत्यय विकल्प से कहना चाहिए। तो दूसरे पक्ष में जब ऋण करेंगे तब तो सार्वम बना ही लिया ऊपर, जब ऋण नहीं करेंगे तो छह प्रत्यय हो जाएगा, तो सर्वीयम। अब पुरुष शब्द पर विचार कर रहे हैं कि पुरुष शब्द से हमने ढ प्रत्यय किया था, और ढ प्रत्यय किया हमने हेत अर्थ में, लेकिन अन्य अर्थों में भी हो जाता है ये। तो कौन कौन से अर्थ हैं वो देखो, पुरुषाद, वध, विकार, समूह, ठीक है ना, तीन तो ये अर्थ स्पष्ट में दिख ही रहे हैं। एक शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, तेन कृत, ठीक है ना, हम वेदों को बोलते हैं ना अपौरुषेय, तो पौरुषेय बनाओ पहले, नए समास तो बाद में कर लेना। तो पौरुषेय पुरुषेण कृतम तेन कृतम, हो गया नहीं हो गया, ये ऐसे बन जाएगा। तो वध अर्थ में पौरुषेयो वधः, विकार अर्थ में पौरुषेयो विकारः, ऐसे ही समूह अर्थ में पौरुषेयः समूहः, और फिर तेन कृतः तो पौरुषेयो ग्रंथः, यही बन जाता है।
माणव चरकाभ्याम खें। माणव और चरक शब्द। तो माणव क्या होता है ये? माणवक सुना होगा, बच्चे के लिए बोल देते हैं ना माणवक। तो वो तो चलो क प्रत्यय ले लिया हमने, और क प्रत्यय तो हम कहीं भी लगा ही सकते हैं किसी भी अर्थ में। लेकिन मानव शब्द के विषय में भी व्याख्याकार इस तरह से स्वीकार करते हैं कि मनु शब्द से बनाएंगे, तो मनु शब्द से अपत्य आदि अर्थों में जब करेंगे तो क्या बनता है? मानव। और उसका हम प्रयोग करते ही हैं मानव शब्द का, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये मानव। लेकिन मानव इतना प्रसिद्ध नहीं है। मानव जब कहेंगे तो फिर बच्चे पे आ जाते हैं सीधे, और मानव बड़े को भी मानव, सब मानव ही हैं, सारे मनु की संतान है। तो ये मानव के लिए ये ऐसा मानते हैं कि जो कुत्सित अपत्य होते हैं वो मानव। अब कुत्सित से तात्पर्य यहाँ पर एकदम निंदनीय अर्थ वैसे नहीं लेना है, लेकिन जब तक बच्चा है तब तक क्या वास्तव में वो मानव बन पाया है क्या? है? मानव जिस अर्थ में हम ले रहे हैं, मनु की संतान, और मनु शब्द यौगिक है, ज्ञान का वाचक है। तो ज्ञानी बच्चा तो ज्ञानी नहीं होता है। तो वो कैसा है? वो अभी कुत्सित है, ठीक है ना, अभी अज्ञानता से भरा हुआ है। अब हम हो गए बड़े, तो यदि हम बड़े हो गए और फिर भी ज्ञान ग्रहण नहीं किया हमने, तो हम कौन है वास्तव में? कुत्सित ही तो है, हम मानव ही तो है अभी। हैं? कहते ना, अरे कोई बात नहीं, कोई बड़ा आदमी भी होता है, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये बालकपना दिखा रहा है अभी, है ना। तो बालकपना दिखा रहा है, नहीं, बालक को क्षम्य है वो बालक। यदि कोई ऐसी बात करता है अज्ञानता की तो वो क्षम्य है। तो इस तरह से कुत्सित अर्थ में क्या कर लिया? नकार को नकार कर लिया है, बस यही तो अंतर हुआ है। तो इस तरह से कुत्सित अर्थ में नकार को नकार करके मानव शब्द बन जाता है। और वैसे अगर हम कुत्सित नहीं है तो मानव हैं। अब अपने अपने विचार कर लो कि हम लोग सब मानव हैं या मानव हैं अभी। ठीक है ना। चरक शब्द तो पीछे भी अनेकों बार आ चुका है, और चर धातु से बना करके बाद में फिर क प्रत्यय कर सकते हैं। तो माणव चरक शब्दाभ्याम खै प्रत्यय होती तस्मै हितम इत्येतस्मिन् विषये छस्यापवादः। छ का अपवाद रहेगा ये। तो माणवाय हितम माणवीनम चारकीणम। तो और चलें आगे। अभी तो ये रह गया है प्रकरण, चलो यहीं तक रखते हैं अभी। अभी प्राकृताच्छः समाप्ति पर नहीं आया है, फिर देखेंगे आगे। प्रणोध्वनि। ओ ओ शांति शांति शांति।